एकदन्तं महाकायकं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकं वरदं देवं
सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। चरण शरण हम लागे तिहारे, चरण शरण हम लागे तिहारे। विघ्नेश्वर हे नाथ कृपानिधि, विघ्नेश्वर हे नाथ कृपानिधि। सकल विघ्न करो दूर हमारे, सकल विघ्न करो दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। जो भी ध्यावे नाम तिहारा, जो भी ध्यावे नाम तिहारा। उसका तुमने काज संवारा, उसका तुमने काज संवारा। मंगलकारी नाथ कलानिधि, मंगलकारी नाथ कलानिधि। भाव भगति से तुमको पुकारे, भाव भगति से तुमको पुकारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। चरण शरण हम लागे तिहारे, चरण शरण हम लागे तिहारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। करुणामय गज बदन विनायक, करुणामय गज बदन विनायक। परमानंद परम सुखदायक, परमानंद परम सुखदायक। हे सिद्धेश्वर, हे सिद्धेश्वर, हे विद्यानिधि। हे सिद्धेश्वर, हे विद्यानिधि। हर मुश्किल से तू ही उबारे, हर मुश्किल से तू ही उबारे। जय गणेश गणनाथ दया
लागे तिहारे, चरण शरण हो लागे तिहारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। निधि हे सिद्धेश्वर हे विद्यानिधि, हर मुश्किल से तू ही उबारे, हर मुश्किल से तू ही उबारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। चरण शरण हो लागे तिहारे, चरण शरण हो लागे तिहारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। सोच क्यों करता रे मनुआ, माँ निर्मल तेरे साथ है। सोच क्यों करता रे मनुआ, माँ निर्मल तेरे साथ है। आदि शक्ति माँ निर्मल, आदि शक्ति माँ निर्मल, जग सारा जिनके हाथ है। सोच क्यों करता रे मनुआ, माँ निर्मल तेरे साथ है। सोच क्यों करता रे मनुआ, माँ निर्मल तेरे साथ है। कई नाम धारे हैं माने और कितने ही रूप लिए, कई नाम धारे हैं माने और कितने ही रूप लिए। कष्ट निवारण को भक्तों के, कष्ट निवारण को भक्तों के, मर्दन कितने दुष्ट किए। मात पिता बन कर माँ राखे, मात पिता बन कर माँ राखे, माँ निर्मल ही नाथ है।
सोच क्यों करता रे मनुआ, माँ निर्मल तेरे साथ है। सोच क्यों करता रे मनुआ, माँ निर्मल तेरे साथ है। अपने नैनन के बंगले में पुतली सेज बिछाई ले। अपने नैनन के बंगले में पुतली सेज बिछाई ले। पलकन की चिकडार के तू माँ अपने को रिझाई ले, हो माँ अपने को रिझाई ले। मारी झे तो जगरी झारे, मारी झे तो जगरी झारे, बन जाए सारी बात है। सोच क्यों करता रे मनुआ, माँ निर्मल तेरे साथ है। सोच क्यों करता रे मनुआ, माँ निर्मल तेरे साथ है। माँ चरणों में शीश झुका ले, माँ चरणों में शीश झुका ले, हृदय कमल में माँ को बिठा ले। कर ले हर पल माँ की पूजा, कर ले हर पल माँ की पूजा, सतचित आनंद रूप को पाले। माँ का सिर पर हाथ जो तेरे, माँ का सिर पर हाथ जो तेरे, फिर दुख की क्या बात है। सोच क्यों करता रे मनुआ, माँ निर्मल तेरे साथ है। सोच क्यों करता रे मनुआ, माँ निर्मल तेरे साथ है। आदि शक्ति माँ निर्मल, आदि शक्ति माँ निर्मल, जग सारा जिनके हाथ है। सोच क्यों करता रे मनुआ, माँ निर्मल तेरे साथ है। सोच क्यों करता रे मनुआ, माँ निर्मल तेरे साथ है। सोच क्यों करता रे मनुआ, माँ निर्मल तेरे साथ है। सुनिए 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 श्री निर्मल माँ की वाणी, सुनिए 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 श्री निर्मल माँ की वाणी। निर्मल माँ की वाणी कुंडलिनी की वाणी, निर्मल माँ की वाणी कुंडलिनी की वाणी। सुनिए 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 श्री निर्मल माँ की वाणी, सुनिए 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 श्री निर्मल माँ की वाणी। आत्मसात
साक्षात्कार अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। माता कुंडलिनी चक्र नाड़ी सब है उसी के लिए। आत्म साक्षात्कार अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। माता कुंडलिनी चक्र नाड़ी सब है उसी के लिए। अपनी आत्मा को पहचानो निर्मल ध्यान से। अपनी आत्मा को पहचानो निर्मल ध्यान से। सुनिए 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 श्री निर्मल माँ की वाणी। सुनिए 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 श्री निर्मल माँ की वाणी। मानव अपने अहंकार में समय गवाता है। सहज योग सामूहिकता का पाठ पढ़ाता है। मानव अपने अहंकार में समय गवाता है। सहज योग सामूहिकता का पाठ पढ़ाता है। प्रेम और करुणा का हमें भाव सिखाता है। प्रेम और करुणा का हमें भाव सिखाता है। सुनिए 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 श्री निर्मल माँ की वाणी। सुनिए 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 श्री निर्मल माँ की वाणी। जग में मानव अंधकार में खोए हुए हैं। सहज योग को निर्मल माँ ने सबको सिखाया है। जग में मानव अंधकार में खोए हुए हैं। सहज योग को निर्मल माँ ने सबको सिखाया है। विश्व निर्मला धर्म तो हमको राह दिखाता है। विश्व निर्मला धर्म तो होगा अब अपना धर्म। सुनिए 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 श्री निर्मल माँ की वाणी। सुनिए 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 श्री निर्मल माँ की वाणी। निर्मल माँ की वाणी कुंडलिनी की वाणी। निर्मल माँ की वाणी कुंडलिनी की वाणी। सुनिए 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 श्री निर्मल माँ की वाणी। सुनिए 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 श्री निर्मल माँ की वाणी। श्री निर्मल माँ की वाणी। श्री निर्मल माँ की वाणी। जय श्री माता जी। सहज योग द इटर्नल नॉलेज निरंतर ज्ञान के इस ध्यान मंच में आप सभी संतों का, पुण्य आत्माओं का हृदय से स्वागत है। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार्य हो। परम पावनी माँ के चेतना सागर में सर्व सब समर्पित करते हुए आज अति शुभ मंगल बेला में माँ के गणेश स्वरूप सहयोगी बच्चे माँ की ही करुणा में
मां के ही प्रेम में प्लावित और हृदय में मां के प्रेम से एक रूप, ये अनंत आशीर्वाद जो सहयोगियों पर बरसे, उनका स्वरूप कैसा है? कहा गया है कि परमात्मा प्रेम है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुए। और प्रेम क्या है? ये कुंडलनी का शुद्ध भाव, जो हमारे हृदय में प्रस्फुटित होता है, वही हमारा स्वरूप है। और हम इसको कैसे पाते हैं? जो हृदय चक्र है, वो मां का स्थान है। जो हमारा मध्य हृदय है, वो मां का स्थान है। और जो बायां हृदय है, वो आत्मा का स्थान है, शिव का स्थान है। और जो दायां हृदय है, वो पुरुषार्थ का है। जब जीव अपनी व्यक्तिगत चेतना में इस सृष्टि में माया में प्लावित होता है, तो अपने ही स्वरूप में वो बढ़ता है और अनंत जन्मों में घटित हो वो अपनी चेतना में अपने स्वरूप को तराशने की कोशिश करता है। हर अंश अपनी पूर्णता की तरफ खींचा रहता है। और आत्म स्वरूप भी जब तक सत्य स्वरूप परमात्मा से एक रूप नहीं होता, तब तक वो भी पूरी तरह से आनंद में नहीं उतर पाता। तो खोजते खोजते जब परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से हमें सत्य का ज्ञान मिलता है, तो हमारे अंदर परमात्मा की शक्ति कुंडलनी मां जग जाती। और जब कुंडलनी मां जग गई, तो हमारे तीनों चक्र एक हो जाते हैं, बायां, दायां, मध्य। जो हमारा स्वरूप है वही परमात्मा में विलीन हो जाता है। और जो हम माया में करते थे, वो कर्म अब अकर्म में फलित हो जाता है। मायने हम अपनी शुद्ध इच्छा में जागृत हो जाते हैं। और यही शुद्ध इच्छा परमात्मा का प्रेम है, यही कुंडलनी है। और इस प्रेम में है क्या? इस प्रेम में आनंद ही आनंद। क्योंकि सातों चक्रों की अभिव्यक्ति हृदय की सहस्त्रार में लयबद्ध तरीके से हर चक्र के पूर्ण भाव को अभिव्यक्त करती है। अनायास ही हम अबोध हो जाते हैं। और हृदय में वो अबोधता मातृत्व वात्सल्य के पूर्ण भाव में खिलती है। और जो आह्लाद है वो छलकते छलकते छलकता ही रहता है, उसका कहीं बयान नहीं। और ये साक्षी स्वरूप तप में जो चेतना का विकास होता है, उसमें क्षमा ही हमारा आयुध रहता है। हम स्वयं को भी क्षमा करते हैं, दूसरों को भी। अपने विचारों से हम चिपकते ही नहीं। और ये निर्विचार चेतना ही हमारा स्वरूप बनता है। और तब हमारे सहस्त्रार में से यह आनंद निरानंद के रूप में, स्वयं के रूप में और पूर्ण ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त होता है। आत्मा और परमात्मा, जीव और शिव,
ये पूर्णता का आभास हम कुंडलिनी मां के सानिध्य में ही जान सकते हैं। आइए आज सामूहिक चेतना में इस प्रेम से एक हो आज के ध्यान का आनंद लें। जय श्री माता जी। सबसे पहले हम अपने कुंडलिनी शक्ति को बांधेंगे, फिर बंधन लेंगे, उसके बाद 3 महामंत्र और फिर श्री गणेश मंत्र। जय श्री माता जी। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। अब हम महसूस करेंगे कि हम चैतन्य स्वरूप हो गए।
ये परिवर्तन मानसिक परिवर्तन नहीं, ये हकीकत है। स्वभावतः ही हम निर्विचार और चेतना स्वरूप और हर चक्र की अभिव्यक्ति हमारे स्वरूप से होने लगी। यही परमात्मा का प्रेम है, यही परमात्मा का आशीर्वाद है। आइए इस आनंद की स्थिति में अपनी परम पावनी मां को निहारें। और तत्क्षण मां को देखने से ही हर चक्र में नव चेतना का संचार होता है और हम स्वतः ही निरानंद में परिवर्तित हो जाते हैं। मां को देखने से ही हम माया से अलग हो जाते हैं और इस परमात्मा के अनंत आशीर्वाद में हमारा चित्त मां की चेतना से एक हो गया और पाते हैं कि धीरे धीरे हमारी आंखें भी बंद होने के लिए मजबूर हो गई। अंतस जो खिल गया, और पाते हैं हर चक्र पे आनंद ही आनंद। और मूल रूप में ही हृदय का भाव मां के पावन श्री चरणों के लिए सर्व सब समर्पण के जिसका बयान वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा मां की गोद में उस दिव्य आनंद को पाता है जो उसकी मुस्कान, उसकी अबोध हंसी से अभिव्यक्त होती है। मां के स्वरूप में हम शांत हो गए। आइए इस स्थिति में मां का हृदय में स्वागत करें। हे परम पावनी मां, हे परम करुणामयी मां, हम बच्चों की हृदय की एक ही विनम्र प्रार्थना कि मां आपके पावन शुभ श्री चरण कमल सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहे। आपकी परम करुणा में हम सत्य स्वरूप में जागृत, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान में आपके अनंत आशीर्वादों में प्लावित भक्ति रस से एक रूप पूर्ण श्रद्धा में परम शरणागति को प्राप्त हो।
और इस एकाकारिता में, इस आनंद में हमारी चेतना की रश्मियां पूरे ब्रह्मांड को आपके प्रेम से चेतित करें, एक करें, आशीर्वादित करें, आनंदित करें और पूरा ब्रह्मांड सत्य में जागृत हो, अविद्या का नाश हो, सत्य की जय हो। सब सत्य साधक आपके शुद्ध प्रेम में प्लावित हो, ऐसा हम सब बच्चों को आशीर्वाद दे दे मां। हे मां, हमारा अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। जाने अनजाने हमसे, हमारे पूर्वजों से जो भी गलतियां हुई, उन सब के लिए मां कृपा करके हमें क्षमा करें। उन्हें भी जिन्होंने हमारा जाने अनजाने हृदय दुखी किया हो मां। श्रीमाता जी, हम सभी बच्चे आज सामूहिक ध्यान के माध्यम से हृदय के अति दिव्य स्वरूप करुणा और प्रेम रस से एक रूप हो आपके अनंत आशीर्वादों को महसूस करना चाहते हैं मां। हमारी हृदय की यही एक भावना कि मां हमारा शुद्ध प्रेम सामूहिक चेतना के माध्यम से प्लावित हो और हम इस आनंद से एक रूप सदैव सहज स्थिति में पूर्णतः जम जाए। आज के ध्यान के माध्यम से हमें ये आशीर्वाद देने की मां कृपा करें। श्रीमाता जी, आज के सामूहिक ध्यान की हम अनुमति भी प्रदान करें और हमारा मार्ग भी प्रशस्त करें मां। जय श्री माता जी। अब हम दोनों हाथ मां के आगे सहज स्थिति में नतमस्तक केवल देखेंगे और महसूस करेंगे। हाथों में, चक्रों में, रोम रोम में, सहस्त्रार में जो सूक्ष्मता का प्रस्फुटीकरण हो रहा है और जो भाव हमारे अंदर और तीव्रता से सहज आनंद की ओर मुखरित हो रहे हैं, उनको केवल महसूस करना है। जो पहला भाव बनता है वो यही कि किस विध मां का धन्यवाद करें। किस विध सहयोगियों का धन्यवाद करें। और हम अनंत शांति में
समाधिस्थ होते हुए ऐसी शांति कहीं नहीं। हल्का सा बैक आ गया तो अपने स्वरूप को अपने हृदय में स्मरण करें कि मां की अनुकंपा में हम केवल आत्मा है। बस ये स्मरण ही इसका समाधान है। कि हम केवल और केवल आत्मा है। हमारा स्वरूप हूबहू वैसा ही है जैसा परमात्मा का है। और पा रहे हैं कि विचार शांत होते हुए और ज्ञान स्वरूप कुंडलिनी मां की चेतना हर चक्र के माध्यम से अभिव्यक्त होने लगे। तीनों नाड़ियां एक रूप। और बायां स्वादिष्ठान हमारा बाएं हाथ का अंगूठा और चेतना से खिंचता हुआ अर्थात सामूहिक चेतना स्वतः अशुद्ध इच्छाओं को धोती हुई केवल कुंडलनी के शुद्ध प्रेम में अभिव्यक्त होती हुई और कुंडलनी मां का कमाल के तत्क्षण में एक एक ग्रंथि को रोम रोम को निर्मल और शुद्ध करती हुई बारंबार सहस्त्रार को अपनी नव चेतना से और प्लावित करती हुई अब पा रहे हैं साक्षी भाव बढ़ने लगे। हल्का सा लेफ्ट नाभि तो वही अपने हृदय में अपने स्वरूप में अपने स्वभाव में शांत रहना है। हम ये चक्र और नाड़ियां नहीं, हम केवल और केवल आत्मा है। अतः हम अपने ही स्वरूप में शांत तृप्त है, संतुष्ट है। ये भाव हमारा मूल भाव है।
और पा रहे हैं कि हम पूर्णतः शांत हो गए। और शनैः शनैः कुंडलनी के और धागे सुखमन मार्ग को और आनंद से भरते हुए और पा रहे हैं कि सुखमन मार्ग में चित्त कुंडलनी की चेतना में शांत हो गया। हर अगला क्षण और दिव्य चेतना के एहसास से परिपूर्ण। हद हद हर कोई जाए, अनहद जाए न कोई। हद अनहद के बीच में राह कबीरा सोए। हद क्या है? ईड़ा और पिंगला, इसके बीच में मध्य में हृदय में सुख मन मार्ग में कबीर आनंद में सोए रहे। यही हमारा मार्ग है, यही कुंडलनी का मार्ग है। यही हमारी शुद्ध इच्छा है, यही हमारा स्वरूप है। अब हम इस स्थिति में कुछ नहीं कर रहे, स्वतः ही चेतना साक्षी भाव को प्राप्त होती हुई और हमारा चित्त पूर्ण कुंडलनी से एक रूप सहस्त्रार और सहस्त्रार से ऊपर। अब ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अभाव को पाते हैं। शून्य, खाली। अब कुछ कहें भी तो कैसे कहें? जब हम मस्त हुए तो क्या बोले? बस अनुग्रहित भाव माँ को ऋण भाव में, समर्पण भाव में
नतमस्तक भाव में मां के ही पावन स्वरूप में समाहित हो गया। मां बिन करुणा कौन करे। यही समाधि है। पा रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक रूप हो गया। अभी एक ऐसी स्थिति जहां हर चक्र कुंडली मां के सानिध्य में प्लावित होता है। ये निर्विचार चेतना ही हमारा नया स्वरूप है। अब जो भी हम करेंगे वो सब शुभ ही होगा। और शांत और निर्विचार। और चेतना स्वरूप।
एक ऐसी स्थिति है जहां हम सदैव परमात्मा के आशीर्वाद में परमात्मा के सानिध्य में परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव में समाहित सहजे सहज समान अब इस आनंद अवस्था का बयान भी तो अधूरा है। और ये आनंद अवस्था क्या है, माँ का प्रेम क्या है, हमारी शुद्ध इच्छा क्या है, कुंडलिनी का शुद्ध स्वरूप क्या है। और जब हम माँ की शुद्ध इच्छा में जागृत हो जाते हैं तब जो स्थिति हमें मिलती वो स्थिति क्या है। आइए माँ की दिव्य अमृत वाणी के माध्यम से इस सत्य के स्वरूप को अपने अंदर अभिव्यक्त होते हुए महसूस करें। जय श्री माता जी। So welcome to you all, Sahajogis, to this great country of yoga. Today, first of all, we have to establish our desire within ourselves that we are seekers and that we have to achieve our full growth and maturity. Today's puja is for the whole universe. The whole universe should be enlightened with your desires. Your desires should be so intense that they should emit out the pure vibrations of Mahakali Shakti, which is the pure desire of attaining the spirit. That's the real desire. All the other desires are like mirage. You are the people who are chosen by God. Especially first to express your desire and then to achieve it.
And by intense desire of purity, you have to purify the whole world. Not only the seekers, but even those who are not seekers. You have to create an aura around this universe of desire to achieve the ultimate, the spirit. Without desire, this universe would not have been created. This desire of God is the one that is the Holy Ghost, is this all-pervading power, is the Kundalini within you. Kundalini has only one desire, is to be a spirit, and anything else if you desire, the Kundalini doesn't rise. Only when it knows that this desire is going to be fulfilled by somebody who is facing the seeker, it is awakened. If you do not have the desire, no one can force you. Sahajogis should never try to force this desire on other people. The first ordeal we face as soon as you get your realization is that you just start thinking of your family. You start thinking, my mother has not got it, my father has not got it, my wife has not got it, my children have not got it. You must know that these relations are worldly. Sanskrit is laukik. They are not alaukik. They are not beyond the worldly relationships. These are worldly relations, and these attachments are worldly. So, if you play into that, of course, as you know, that Mahamaya Shakti allows you to play with that. You go ahead, as long as you like. People bring me all their relations, parents, this and that, and ultimately they discover that this was a very wrong thing they did. They lost so many precious moments, so many hours, so many years, wasting their energy on people who never deserved any attention of mother. Sooner you realize, the better, that this desire may be within you and may not be in any one of your so-called worldly relations. Makes no difference. As Christ was told that his brothers and sisters are waiting outside, so he said, who are my brothers and who are my sisters? So one has to realize that those people who involve themselves into the problems of their family all the time and attract my attention, you must know that I'm just playing about. It is of no value to you. For your ascent, it is important first of all to have no desires, to create desire in your kith and kin.
This is the first principle of establishment of Mahakali power. Especially in India, where people are too much attached to their family. It's a very big problem. If you give realization to one person, you are amazed to see that all relationship they have is with a big bunch of bhoots. And once you give realization to one person, you are in for trouble. Then all the bhoots walk in slowly, torturing my life, wasting my energy, and absolutely disgusting. It should happen to you to understand that this is not auspicious. If you want to waste your time, I will allow you to waste your time. But if you want to have the ascent fast, first of all one must remember that these are relations which are absolutely worldly relations, and this is not your pure desire. So try to separate your pure desire from your worldly desires. It does not by any means suggest that you give up your family, you give up your mother or give up your sister, nothing. But you witness them and see as you would see anybody else. And see for yourself whether they are really desirous or not. If they are well and good, they should not be disqualified because they are your relations. It works both ways. As they cannot be qualified because they are your relations, they cannot be disqualified because they are your relations. So in Sahaja Yoga, to make your desire a pure desire, you have to get out of so many things. But for people who are attached to their family, are bound by their family, they have to see to it that they do not force Sahaja Yoga on any one of their relations. At least don't force them on me. Now this desire within us, which is the Mahakali power which is manifesting, comes to us in so many ways. As I told you, first of all, it comes to us after realization, because you are on Sahaja Yogis, to do something about our relations. Then the second desire that comes to us, that let us try to cure people who are our relations. This is the second desire. You should face yourself and see that this has happened to many of you. So, right from leprosy to any small thing like cold or sneezing, whatever they have, you think you should bring to mother. And all the worries of your families should be brought to mother. Simple thing like pregnancy or sneezing, very simple things which are so natural, are brought into your attention. So when you have them in your attention, I say, all right, go ahead with it. Try to solve it if possible. But if you do not have them in your attention, they are in my attention. You leave them in my attention, I'll manage that. But then it's a vicious circle. It's a very subtle projection of the mind that thinks, all right,
Then mother, we don't have it this in our attention, you better look after it. That's not the way. You should have only one intense desire within yourself. Have I become the spirit? Have I achieved my ultimate? Have I risen above the worldly desires? Purified. Once you start purifying, whatever falls off, I look after that. This is just an assurance, but not a guarantee. If it deserves my attention, I will definitely look after it. You have to value your attention as I value my attention. I think you have to value much more of your attention than me, because I can manage many more things within myself, because everything is in my attention. But you try to purify your desires away from the worldly problems that are facing. So you expand it more, then you start thinking, Mother, what about the problem of our country? Alright, give me the map of your country, finished. That's more than sufficient. Then purify yourself. The desire that you have, you leave it. And once you are purified, that area will be covered through your attention. It's very interesting. When you get over it, then only you can throw light. But if you are inside, you are hidden by that. Your light is hidden. There's no light emitted. You are rise above that desire. Every time you get a desire, you rise above it. So your light is emitted on that wider problem that you are facing, which you think should be solved by me. These are all my headaches which you are taking on yourself. You have to do only one thing, is to become the spirit. That's all. It's a simple thing. The rest of it is my headache. Now the problems that should take your desire on the collective should be very different. To substantiate your purity, to be fragrant with your purity, your attention should be on the other side. Now you are not facing me, you are sitting with me facing the whole world. See, the whole attitude will change. The attitude should be, what can I give? How can I give? What is my mistake in giving? I have to be more alert. Where is my attention? I have to be more alert towards myself. What am I doing? What's my responsibility? You must desire that you should be pure. You should be pure desire. That means you should be the spirit. That what is your responsibility to yourself? You should desire that your responsibility to yourself should be manifested, should be complete.
Then your responsibility to this Sahaja. What is your responsibility to Sahaja? Which is the work of God, which has started, and you are my hands. You have to do the work of God. And you have to fight the anti-God elements, the satanic elements. You are not responsible for your family anymore. Those who are the half-baked Sahajogis, I said, are useless, absolutely good for nothing. All such will drop out, their families will suffer. I know this is going to happen. Because now the forces are gathering in such a way that sorting out will start. Your responsibility to yourself to be the spirit. Your responsibility to SahajaYoga. Your responsibility to understand me better and better and better. Your responsibility to understand this mechanism that is within you. Your responsibility to understand how this mechanism works out everything. The responsibility is to how to become a guru yourself. Your responsibility to be a dignified and a glorified personality. A responsibility to be a respectable person and not a cheap personality. Every one of you is worth the whole universe. If you want to rise to that height. Universes of universes can be thrown away at your feet. If you want to rise to that height, to that magnitude, that is within you to prosper. But those people who still want to live on a very low level cannot rise. For example, the Western Sahajogis have certain problems of committing the sin against the mother, and the Eastern Sahajogis have the problem of committing sin against the father. It's not difficult at all for you to get out of it. The attention is to be kept pure. In SahajaYoga, you know all the methods. How the attention one can keep it pure. If the attention is not pure, then this desire will be always attacked by all petty nonsensical things which has no meaning in your assent. Now a person who is a good Sahajogi is not bothered about clothes, what others say to him or what others are talking to him, how they are behaving towards him, and the attention is not on that. Criticism that this person is like this, that person is like that. Nor there is the aggressiveness of anyone else, because nobody is the other. But the problem is when I say that, no one thinks that I am saying about you, each person's. Those who are aggressive take the other role, and those who are non-aggressive think the other way. Like I say something, for a person who is aggressive,
The non-aggressive immediately thinks of the person who is aggressive, not about himself. You immediately start shifting your mind to other person, finding faults with other people. So this desire becomes gradually lower and lower and lower because of the loads that are put on it. So the alertness is very important. Complete alertness, satarkata. That we should keep our attention purely for the sustenance of our pure desire. Desire comes from your heart, and you are so built that your Brahmarandra is also the heart. If you don't have a clean heart, this won't keep clean. There are people who think if they talk about Sahaja big and all that, they are all right. They are cheating themselves. If the heart is not open, then this is closed. So try to open your heart by projecting it. I hope today when you do this puja and you do the worship of Ma Kali and this special yajna, we will definitely establish this aura and enlighten the universe. But your outlook should be how much I have contributed to this. Am I still thinking of other people? Am I still thinking of my petty small problems? Or I am thinking of my spirit? So the left side starts and ends with Sri Ganesh. Sri Ganesh has only basic one quality, that he is completely surrendered to his mother. He does not know any other god. He does not even know his father. He only knows his mother and completely surrendered to her. But this pure desire has to have the action, and about which I'll tell you later as we will be having more pujas and more pujas. But today let us establish ourselves into that pure desire to be the Spirit. Now, as it is with the Western mind, we'll say how. It's always come. How to do it. Should I tell you? It's very simple. Adi Shankaracharya wrote Viveka Chudamani and so many other books of treatises. And then all these big intellectuals got after his life. And they said, how this and how that and how. He said, forget these people. Then he wrote Saundarya Lahari. It's just the description of his mother and his devotion to her. And every couplet that he wrote is a mantra. It is not the surrender of your mind,
through your mind, but the surrender of your heart. Is absolutely the surrender of your heart. Western Sahajogis know very well how there have been attacks and attacks of negativity on them, especially when horrible people like Freud came to destroy their the roots, and how the West accepted it blindfolded and put them on the path of hell. All that has to be brought out. That is all nonsense, is wrong, absolutely against God, it's anti-God activity. Then you will realize that you will fight fully by saying this is the destruction of our basics, our roots. When our mother is the source of everything that is sublime, noble, all that is nourishing, all that is elevating, emancipating, you are cutting us from our roots. When he dealt with, I think, animal-like creatures, and he wants all of you to go down to that low level of human beings, which exist as pathological cases, I don't know. So it is important for you to understand all the attacks that came on you and be alert, and don't be identified with any one of these. Last, I would say, you have come to this country to see the roots and not the shoot. Change your attitude of Western style. Telephones are no good. You cannot get any telephones done. Postage is horrible. Railways are worst. I shouldn't say because we are in a railway. But the people are excellent. They know what is dharma. They are not being attacked somehow or other because it being the Kundalini. The Ganesha is sitting here. How dare anybody attack? This great Maharashtra has got 8 Ganeshas protecting them. I don't know if these Maharashtrians know this fact. And so many Marutis. So who can attack this country? There is no negative attack except that they themselves are a rather money-minded sort. That's the only curse they have. If they can get out of it, they are great people. So, you have come to this country not to enjoy the comfort of the West, but the comfort of the spirit. So, to change your attitude towards India, I don't mean Air India by any chance. This is a wrong idea that you come by Air India because you are a Sahaja. Not at all. Air India has nothing to do with Sahaja. All our railways, all our everything, they have nothing to do with Sahaja so far. So you be patriotic and use your own airlines, for heaven's sake. But when you arrive here, you will see that the people are too innocent. They can't understand Freud. You can't talk to them. It's beyond their minds. They are a higher type of people in this respect now because they are not attacked. While you are higher in a way that though you are attacked, you have got out of it. You have just turned your faces and you are on the other way. That's something great.
So you will also have a confidence. There are many people who believe the same way as you believe in this big country where there's such a big population to support you. So you shouldn't feel lost. Thus, today we have to start this puja on Mahakali Day. And it's the day of the Gauri, we can say, and Ganesh Gauri's day today. Though according to the scheduled time it may not be. But according to me, let us establish within ourselves on a subtler level the desire to be pure and to be cleansed out all the barriers and unclean things that are within us, to desire to be great Sahajogis, desire to be responsible Sahajogis, and desire to be surrendered to your mother. It's not difficult. That is the easiest. The last one is the easiest. Because what you surrender, I don't want anything from you except that you accept my love. Surrendering just means you open your heart to accept my love. Give up this ego. That's all. And it will work out. I'm sure it's going to work out. I'm trying to push myself into your hearts, and I'll definitely settle down there. Mahakali has a special capacity to weep because she is left-sided. When she is helpless and she cannot act, she weeps. This is the only manifestation of Mahakali, is that she desires, and if she doesn't get her desire enacted, then she just weeps. That's the only thing she can do in helplessness, isn't it? And sometimes when she's full of love, as I've seen you today, all of you coming down here and all these people sitting down here, when she cannot express herself fully with full heart, also she feels that joy pouring as tears. May God bless you for today's puja. I hope all of you will take it in such a way that the subtlest of subtle will be awakened within you, the sensitivity every way, and the love which culminates into joy. Love that flowers into the fragrance of joy will manifest in today's puja. May God bless you. जय श्री माता जी। आइए माँ के प्रेम में एक रूप हो, ध्यान का आनंद लें।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। आज के माँ के इस दिव्य प्रवचन का रेफरेंस YouTube 1982 1119 19th of November 1982 महाकाली पूजा लोनावाला महाराष्ट्र। श्री माता जी ने बहुत सूक्ष्म बातें बताई और बहुत डिटेल में हर चीज को बहुत ही दिव्य ढंग से बताया। जो मूल भाव हैं वो ऐसे हैं। माँ कह रहे हैं कि अब आप पूरे ब्रह्मांड के लिए जिम्मेवार हैं, सहयोगियों के लिए ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए। आपकी शुद्धता, आपकी निर्मलता एक ऐसा ऑरा बनाए जिससे कि पूरा ब्रह्मांड माँ के प्रेम को महसूस करे।
माँ कह रहे हैं ये आपकी शुद्ध इच्छा है, जो महाकाली का स्वरूप है कि आपको केवल और केवल आत्मा बनना है और इसी इच्छा में आपको जमे रहना है। बाकी सब इच्छाएं मिराज है, माया है। आप परमात्मा के बंदे हैं, आप मेरे हाथ हैं। आप इस शुद्ध इच्छा की अभिव्यक्ति करें, आप अपने स्वरूप में पूरी तरह से जम जाएं और इससे पूरे ब्रह्मांड का आप वर्ण करें। माँ कह रहे हैं कि परमात्मा की इच्छा मेरा स्वरूप है। मैं होली घोस्ट हूं, मैं ऑल प्रिवेडिंग पावर हूं, मैं कुंडली हूं, मैं आदि कुंडली हूं। और यही कुंडली की एक इच्छा है कि आपको आत्मा बनाना। और इस शुद्ध इच्छा में वो क्या चीजें हैं जो आपको हर्डल्स बन करके आती हैं? तो पहली, रिश्ते नाते। दूसरा, ये जो आप किसी का उपचार करना शुरू कर देते हैं, तो माँ कह रहे हैं कि ये रिश्ते नाते सब माया है। आप लौकिक से अलौकिक हो गए। अब अपने स्वरूप को पहचाने, इनको मेरे पे छोड़ दें। जब तक आप मेरे पे नहीं छोड़ेंगे, आप इनके साथ चिपके रहेंगे और आपका चित्त अशुद्ध हो जाएगा। माँ कह रहे हैं सहयोग किसी पे थोपे ना, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस उनके माध्यम से सहयोग में आ जाती है। और माँ कह रहे हैं उपचार के लिए भी आप उन सभी को मेरे पे छोड़ दें। और माँ कह रहे हैं फिर आपको देश की समस्या आती है तो देश का मैप मेरे चरणों में रख दें। और माँ कह रहे हैं कि प्रॉब्लम से ऊपर उठे, आप सब कुछ मेरे पे छोड़ दें, केवल शुद्ध आत्मा बने और फिर आप पुरुषार्थ करें, अपनी जिम्मेवारी समझें, अपने चित्त से अपने आत्म स्वरूप को कार्यान्वित करें। और ये कैसे होगा? तब आप मेरे हाथ बनते हैं, आप सेल्फ डिग्निफाइड बनते हैं, आप सहयोगी बनते हैं, आप मेरे को समझते हैं, आप मैकेनिज्म जो कुंडलनी का है उसको समझते हैं और वो कैसे कार्य करता है इसको समझते हैं। आप तब गुरु बन जाते हैं, आप एक उच्च कोटि के व्यक्ति, ग्लोरीफाइड पर्सन बन जाते हैं। तब आप उस चित्त से परमात्मा के स्वरूप की अभिव्यक्ति करते हैं। माँ कह रहे हैं इसके लिए आप अपना चित्त शुद्ध रखें, आत्म निरीक्षण करें, सतर्क रहें और पूरे ब्रह्मांड में ये शुद्ध इच्छा फैले। इसके लिए आप इस इच्छा को प्रोजेक्ट करें। आपको मालूम होना चाहिए कि ईड़ा नाड़ी में जो महाकाली की नाड़ी है उसमें शुरू में और अंत में श्री गणेश बैठे और श्री गणेश का माँ के प्रति क्या रिश्ता है आपको मालूम है कि वो केवल माँ को जानते हैं। पूर्ण समर्पण ही इस शुद्ध इच्छा को, आत्म स्वरूप को पाने का तरीका है। विवेक चूड़ामणि का उदाहरण दिया कि बुद्धिवादी बहुत सारे प्रश्नों के साथ में शंकराचार्य के पीछे पड़ गए, तब उन्होंने सौंदर्य लहरी लिखी जिसमें समर्पण का ही उन्होंने आश्रय लिया। हृदय जब समर्पित होगा तभी आप सत्य को जानेंगे। मन के समर्पण से कुछ नहीं होगा। नेगेटिविटी का अटैक बहुत जोर से है, आप इसके लिए युद्ध स्तर पे फाइट करें। और इस भारत भूमि जो योग भूमि है जिसमें श्री गणेश और मारुति की शक्तियां अनंत हैं, आप अपनी इनोसेंस में आ जाएं, अपने गणेश स्वरूप में आ जाएं, तो आपकी गौरी शक्ति पूरी तरह से आपको शुद्ध कर दे। तब आप एक महान योगी, समर्पित योगी और माँ के शुद्ध स्वरूप बन के सूक्ष्म चेतना में माँ के प्रेम को अभिव्यक्त करके अपने आनंद में विभोर हो जाए। जय श्री माता जी। आइए माँ का हृदय में धन्यवाद करें। हे परमानंद माँ, हे आदि शक्ति माँ, हम बच्चों को आपने जो दिया उसका बयान नहीं, आज के ध्यान के माध्यम से, आपके अमृत वाणी के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिला, ध्यान मिला और जो हर पल हर क्षण हमें आप अपने प्रेम की आनंददायिनी शक्ति से सुरक्षा प्रदान करती हैं, उन
सभी आशीर्वादों के लिए हम सदैव माँ आपके आभारी रहे। श्री माता जी, आपका प्रेम हमारे हृदय में फले, हम वैसा ही बने जैसे आप चाहती हैं, और हम एक उच्च कोटि के सहयोगी बने। इस प्रण और संकल्प के साथ में हमारा तन मन धन सब आपके पावन श्री चरणों में सदैव समर्पित हो। श्री माता जी, हम आपके हाथ बने, आपका आनंद बने, आपके करुणा का भाव बने। इन्हीं आशीर्वादों से हमें आशीर्वादित करके अनुग्रहित करने की कृपा करें। श्री माता जी, आज के ध्यान स्तर में अगर कोई गलती हुई हो तो कृपा करके क्षमा करें। अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। जय श्री माता, जय श्री माता, जय श्री माता।